कौन कर रहा योगी की बहन को बदनाम, कट गया भयंकर बवाल। खुद अपर्णा यादव ने दे डाली ऐसी चेतावनी, पुलिस अफसर हैरान, अखिलेश भी देखकर दंग। साजिश का हिसाब करने की योगी की बहन ने ठानी, पुलिस अफसरों की एक पोस्ट ने नींद उड़ा डाली। अब जो कहा वो चर्चा में छाया, गुस्से में आए अब योगी। तलाक की खबरों पर आया अब नया मोड़, प्रतीक यादव भी देखकर रह गए सन्न, खोल दी रिश्तों की पोल। यूपी की सियासत में छाई फिर से अपर्णा यादव की चर्चा। राजनीति में कई बार हमला सामने से नहीं होता बल्कि रिश्तों के रास्ते किया जाता है, और इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में वही खेल चलता दिख रहा है। इंस्टाग्राम पर तलाक की पोस्ट और उसके बाद अचानक फैली सनसनी ने एक निजी रिश्ते को सियासी बवाल में बदल दिया। सवाल सिर्फ तलाक का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर किसने आग लगाई और क्यों लगाई। योगी की बहन कही जाने वाली अपर्णा यादव ने खुद कह दिया कि रिश्ता तोड़ने की साजिश रची जा रही है, और जिन लोगों ने यह खेल खेला है उनकी पहचान हो चुकी है। जब कोई नेता इस तरह सार्वजनिक चेतावनी देता है तो मामला साधारण नहीं रहता। यह सीधा संकेत है कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। आखिर क्या है इसका सच, चलिए सब जानते हैं। दरअसल अपर्णा यादव और प्रतीक यादव केस लगातार सुर्खियों में है। इस बीच अखिलेश के भाई प्रतीक यादव की चुप्पी इस कहानी को और गहरा बना रही है, क्योंकि 19 जनवरी को इंस्टाग्राम अकाउंट से तलाक की बात लिखी जाती है, कई स्टेटस डाले जाते हैं और फिर अचानक खामोशी छा जाती है। एक टीवी चैनल से सिर्फ इतना कहा जाता है कि यह पारिवारिक मामला है और वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन राजनीति में चुप्पी भी बयान होती है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या पोस्ट खुद प्रतीक यादव का था या किसी ने सोशल मीडिया के जरिए जानबूझकर माहौल बनाया। अगर यह पारिवारिक मामला था तो इंस्टाग्राम पर इसे क्यों लाया गया, और अगर यह साजिश थी तो इसका निशाना सिर्फ एक रिश्ता क्यों बना। अपर्णा यादव ने सीधे इस पूरे विवाद को राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने साफ कहा कि उनकी सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता से कुछ लोग परेशान हैं, और जब दबाव काम नहीं करता तो बदनाम करने की कोशिश की जाती है। माना जा रहा है कि यह बयान यूं ही नहीं आया। अपर्णा यादव आज सिर्फ किसी की पत्नी नहीं है बल्कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, भाजपा का चेहरा है और योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी मानी जाती हैं। ऐसे में उन्हें निशाना बनाना सीधा सत्ता के केंद्र को चुनौती देना जैसा है। यही वजह है कि यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि कौन योगी की बहन को बदनाम करने की हिम्मत कर रहा है। वहीं हरिद्वार की घटना ने इस बवाल को और भड़का दिया। बसंत पंचमी के दिन वीआईपी घाट पर स्नान के बाद जब तलाक को लेकर सवाल पूछा गया तो अपर्णा यादव का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने स्नान के दौरान अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया और सुरक्षा कर्मियों को बीच में आना पड़ा। यह सिर्फ एक नाराजगी नहीं थी बल्कि एक चेतावनी थी कि निजी जिंदगी में जबरन झांकने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और यहीं से मामला पारिवारिक दायरे से निकलकर सियासी अखाड़े में आ गया। अब इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव यह सब देखकर क्या सोच रहे होंगे। जिस परिवार से अपर्णा यादव का नाता रहा और जिस राजनीति से उन्होंने अलग रास्ता चुना, वही राजनीति अब फिर चर्चा के केंद्र में है। तलाक की खबरों के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की निगाहें इस पूरे मामले पर टिकी हैं। पुलिस अफसरों की बेचैनी इसी बात का संकेत है कि मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। अगर अपर्णा यादव ने जिन लोगों की पहचान की बात कही है उनके नाम सामने आते हैं तो यूपी की राजनीति में नया तूफान आ सकता है। इस पूरे प्रकरण ने एक बात साफ कर दी कि अपर्णा यादव पीछे हटने वालों में नहीं है। उन्होंने ना डरने की बात कही है ना चुप रहने की। उनका साफ कहना है कि साजिश करने वालों का हिसाब होगा और इसका खुलासा किया जाएगा। यह चेतावनी सिर्फ शब्दों की नहीं है बल्कि सत्ता के भरोसे की ताकत से निकली है। अब सबकी नजर इस पर है कि अगला कदम क्या होगा। क्या सच में रिश्तों की आड़ में राजनीति खेली गई या यह पूरा मामला निजी सीमा में सिमट जाएगा।